नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केपी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क का टाइप 2 कवर करेंगे। टाइप 2 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो हम टाइप आपको सॉल्व करवाएंगे ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेलवे के एग्ज़ाम में इस टाइप से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से इस टाइप को आराम से कवर करिए। और आप जानते हैं कि टाइम एंड वर्क में जो कॉन्सेप्ट है आपका टाइम इंटू इफ़िशियंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क, ठीक है। टाइम इंटू इफ़िशियंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क। इसी को अगर हम हिंदी में लिखें तो लिखेंगे समय गुने कार्य क्षमता बराबर कुल कार्य। समय गुने कार्य क्षमता बराबर कुल कार्य, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। यहीं से अगर हम टाइम के बारे में पूछें तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बटे इफ़िशियंसी। अगर हम इफ़िशियंसी के बारे में पूछें यानी कार्य क्षमता के बारे में तो इधर टाइम गुना में इधर आएगा तो भाग होगा, यानी लिखेंगे टोटल वर्क बटे टाइम, ठीक है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट जो है यानी तीन जो फॉर्मूला है, मेन तो फॉर्मूला आपका ये है, इसी से दो फॉर्मूला बना है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, कि टाइम इंटू इफ़िशियंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क होता है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं टाइप 2 का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने टाइप 1 के बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व करवाए हैं। तो अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न जो है आज का, पहले प्रश्न को आराम से पढ़िए। प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी काम को ए 10 दिनों में, ठीक है, और बी 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन के बाद बी छोड़ देता है, तब ए कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। ऑप्शन है 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज और 12 डेज। ध्यान से समझिए, कहा ए 10 दिन में, ठीक है, ए कितने दिन में पूरा करता है, 10 डेज में, ठीक है, यानी ये आपको टाइम दिया गया है, ए 10 दिन में पूरा करता है। और बी कितने दिनों में पूरा करता है, 15 दिन में, बी 15 दिन में पूरा करता है। ध्यान से समझिए, अगर आपको दो वेरिएबल का मान मालूम है, टाइम आपको दिया गया है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लीजिए। यहाँ से देखिए टोटल वर्क क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क तो हम आपको बताए हैं कि जो आपका टाइम है ना, इसका एलसीएम मान लीजिए टोटल वर्क, ठीक है। या फिर कोई ऐसा नंबर मानिए, कोई ऐसा अंक मानिए कि जो दोनों से कट जाए, तो एलसीएम सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो 30 हम मान लेते हैं, 10 15 का एलसीएम क्या होगा आपका 30। तो हमने टोटल वर्क 30 मान लिया। यहाँ से देखिए इफ़िशियंसी क्या निकल के आ जाएगी, ये 10 दिन में 30 काम को पूरा कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा, तो आप कहोगे 3। या फिर इफ़िशियंसी बराबर आप जानते हो कि इफ़िशियंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटे टाइम। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो 30 बटे 10 यानी 3, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि 10 दिन में अगर वो 30 काम को कर रहा है तो मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 काम। और एक दिन में जो काम हो रहा है ए से, वही उसकी क्या कहलाएगी, कार्य क्षमता या फिर इफ़िशियंसी कहलाएगी, ठीक है। इफ़िशियंसी की परिभाषा यही होती है कि यूनिट समय में जो कार्य होता है उसी को क्या बोलते हैं, इफ़िशियंसी बोलते हैं, ठीक है। तो ए की इफ़िशियंसी 3 निकल के आ गई। बी 15 दिनों में 30 काम को कर रहा है, तो एक दिन में बी कितना काम करता होगा, तो आप कहोगे 2। तो बी की इफ़िशियंसी 2 निकल के आई। अब प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को प्रारंभ करते हैं। ध्यान से समझिए, दोनों मिलकर काम को प्रारंभ करते हैं, मतलब ए प्लस बी मिलकर काम को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और 3 दिन के बाद, ध्यान से समझिए, 3 दिन के बाद यानी ए प्लस बी 3 दिन तक काम किए, ठीक है, 3 डेज काम किए ए प्लस बी। 3 दिन के बाद क्या करता है, यहाँ पर बी आके छोड़ देता है। 3 दिन के बाद बी काम को क्या करता है, छोड़ देता है। तो काम को लास्ट तक करता कौन है, तो आप कहोगे ए करेगा। काम को लास्ट तक कौन करेगा, ए करेगा। अगर ए प्लस बी साथ शुरू किया है और बी 3 दिनों के बाद छोड़ता है, तो काम को लास्ट में कौन कर रहा है, आपका ए कर रहा है। प्रश्न में यही तो पूछा है कि अब ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा। अब बचा हुआ काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ध्यान से समझिए, ए प्लस बी की इफ़िशियंसी क्या है, तो आप कहोगे कि ए की इफ़िशियंसी है 3। अगर हम इफ़िशियंसी की बात करें, ये आपका टाइम है 3 दिन। अगर इफ़िशियंसी की बात करें तो ए प्लस बी की इफ़िशियंसी क्या आएगी, तो कहोगे ए की इफ़िशियंसी आपका 3 और बी की है 2,
यानी ए प्लस बी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, तो आप कहोगे 5, यानी ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 आ गई। और 5 की इफिशियंसी से यानी 5 की क्षमता से अगर वो 3 दिन कार्य किया है तो कितना कार्य पूरा कर लिया होगा, तो आप कहोगे 3 गुने 5 यानी 15 कार्य। आप जानते हैं कि कार्य बराबर यानी टोटल वर्क बराबर या फिर वर्क बराबर जो भी लिखिए, टोटल वर्क बराबर अगर 3 दिन में 5 की इफिशियंसी से ए प्लस बी कार्य किया है तो टोटल कितना कार्य किया होगा, तो आप कहोगे 15, यानी 15 कार्य ए प्लस बी 3 दिनों में कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब बी छोड़ रहा है तो कितना काम इसको दे के जाएगा ए को। ठीक है, तो आप कहोगे कि टोटल कार्य है 30, टोटल कार्य है 30 में से 15 कार्य को ए प्लस बी मिलके 3 दिनों में कर लिया है, यानी ए कितना काम को पूरा करेगा, तो आप कहोगे 15 काम को अकेला पूरा करेगा। ए के पास अकेला 15 काम रहेगा। ठीक है, और ए की इफिशियंसी कितनी है, तो ए की इफिशियंसी है 3, ए की कार्य क्षमता 3 है। ठीक है, तो 3 की क्षमता से 15 कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो आप जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। तो यहाँ से देखिए टोटल वर्क बचा है 15, अब बटे इफिशियंसी है आपका 3, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, यानी कितना डेज में पूरा करेगा बाकी कार्य को, 5 डेज में। ठीक है, ए 5 दिन में बाकी कार्य को क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 5 डेज। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछता कि टोटल काम को ख़त्म होने में कितना समय लगा, तो ये आपका 5 डेज इधर और 3 डेज इधर, यानी 8 डेज। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न में आप लास्ट में ज़रूर देखिएगा कि आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया है, बाकी कार्य के बारे में पूछा गया या फिर टोटल कार्य के बारे में पूछा गया। तो यहाँ तो पूछा गया था कि बाकी कार्य के बारे में। ठीक है, कि जो कार्य शेष बच जाता है उसको ए कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इस टाइप के 2-3 प्रश्न और सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए अगला प्रश्न इसी टाइप का देखते हैं। चलिए सेम प्रश्न है। ठीक है, पहले वीडियो को रोक के खुद से बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, जब हम एक टाइप का प्रश्न आपको करवा देते हैं, एक प्रश्न, ठीक है, तो उस टाइप के नेक्स्ट प्रश्न के लिए आप खुद तैयार हो जाइए। ठीक है, कॉपी पेन लेके कि पहले हम खुद से बनाएंगे फिर हम वीडियो को देखेंगे। तो पहले इसको खुद से आप बनाने का प्रयास करिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी 25 दिनों में करता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। ए 8 दिन के बाद छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ। यहाँ पे देखिए पूछ दिया ना आपसे कि पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ। देखिए ए कर रहा है 20 दिनों में और बी कर रहा है पूरे काम को 25 दिनों में। तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। यहाँ से आप टोटल वर्क देखिए क्या निकल के आएगा, तो आप कहोगे 20 और 25 का एलसीएम, तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका 100। टोटल वर्क आपका 100 निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो 20 दिन में अगर 100 कार्य ए कर रहा है तो ए की इफिशियंसी 5, और बी 25 दिन में अगर 100 काम को कर रहा है तो बी की इफिशियंसी 4। अगर आप इतना नहीं समझ पाते हैं तो इफिशियंसी का जो फॉर्मूला है इस पे निकाल लीजिए, टोटल वर्क बटे टाइम पे। वैसे तो इतना तो आपको समझ में आना ही चाहिए कि 20 दिनों में अगर 100 काम हो रहा है तो एक दिन में 5 काम हुआ होगा। इसी प्रकार से अगर बी 25 दिन में 100 काम किया है तो एक दिन में 4 काम करता होगा। तो ये आपका टाइम है, ये इफिशियंसी है और ये आपका टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क है। यही पूछा है कि 100 काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए कंडीशन क्या है, ध्यान से समझिए। कह रहा है दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। यहाँ से देखिए दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं। और 8 दिन के बाद यानी 8 डेज तक तो दोनों मिलकर काम किया है। 8 दिन के बाद क्या करता है कि ए काम को छोड़ देता है। ठीक है, ए काम को छोड़ता है। 8 दिन के बाद ए चला जाता है, तो बाकी काम को कौन करेगा, आपका बी करेगा। ठीक है, शेष काम को बी करेगा। तो अगर 8 दिन तक ए प्लस बी साथ मिलके काम किया है तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 5 + 4, यानी ए प्लस बी की इफिशियंसी की अगर हम बात करें, इसकी इफिशियंसी की, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी होगी 5 + 4, ए की 5 है, बी की 4 है, यानी 9। तो 9 की क्षमता से अगर वो 8 दिन तक कार्य किया है तो कितना वर्क कर लिया होगा, तो आप कहोगे 8 × 9 यानी 72 कार्य को पूरा कर लिया।
कितने दिन में, 8 दिन में, ए प्लस बी मिलके, ठीक है। तो 72 कार्य करने के बाद ए क्या करता है, कार्य को छोड़ देता है, मतलब कार्य करना छोड़ देता है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कितना कार्य बच गया है। तो आपने टोटल कार्य माना है 100 में 72 काम हो चुका है, तो काम बचा कितना है, तो आप कहोगे 28। 100 में से 72 माइनस करने पे कितना आएगा, 28। यानी इस 28 काम को आप कौन करेगा, आपका बी करेगा, क्योंकि ए तो यहाँ पे चला गया है। तो 28 कार्य को अगर बी कर रहा है तो बी की इफिशियंसी आपको देखना पड़ेगा। तो बी की इफिशियंसी है 4, तो 4 की इफिशियंसी से 28 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे कि 28/4 यानी टोटल वर्क बटे टाइम। टाइम है आपका, सॉरी इफिशियंसी, तो इफिशियंसी आपका 4, तो 4 सती 28 होगा, यानी कितना टाइम लग जाएगा इसको, तो आप कहोगे 7 डेज लगेगा, 7 दिन। तो 7 दिन में बाकी कार्य पूरा होता है, यहाँ तक में 7 डेज लग रहा है, और यहाँ तक में आपको प्रश्न में दिया गया है 8 डेज, ठीक है। और प्रश्न में यही पूछा है कि पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ है। तो आप बताइए इसका आंसर 7 दीजिएगा या फिर 15 दीजिएगा। 8 + 7 टोटल, अगर टोटल डेज की बात करें, टोटल डेज, तो टोटल डेज कितने होंगे, तो यहाँ तक में आपका 8 दिन लगा है, ठीक है। 8 अब प्लस यहाँ पे आपका 7 डेज, यानी टोटल डेज की बात करें तो 15 डेज में ये टोटल 100 काम को कंप्लीट कर पाता है। अगर पूछता कि ए के चले जाने के बाद शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा किया, तब आपका उत्तर 7 डेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछा है कि पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ। पूरा काम आपने कितना माना था, 100 यूनिट माना था, तो 100 काम पूरा होने में कितना टाइम लगेगा आपका, 15 दिन। बात आ रही समझ में। इस चीज़ को आराम से आप समझिए पहले, ठीक है। ए प्लस बी 8 दिनों तक काम किया है, और तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 9 है, तो 9 × 72 काम हो गया, और टोटल काम 100 था, तो 100 में 72 हो गया, तो बचा 28 काम। 28 काम में सिर्फ बी रहेगा क्योंकि ए तो चला गया है, और बी की इफिशियंसी 4 है, तो 28 काम को 4 की इफिशियंसी से पूरा करने में 7 दिन लगेगा, और 7 दिन में 28 काम हुआ है, और इधर 72 काम में 8 दिन लगा है, तो टोटल 8-7 कितना दिन लगेगा आपका, 15 दिन लगेगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, ठीक है। काफ़ी आसान था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 15 डेज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेम प्रश्न है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 को खुद से पहले बनाने का प्रयास करिए। सेम प्रश्न है, ठीक है, आराम से पढ़िए पहले प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि किसी काम को ए 12 दिन में और बी 18 दिन में करता है। ए 12 दिन में कर रहा है और बी 18 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क इसका एलसीएम मानिए, 12-18 का एलसीएम क्या होगा आपका, 36। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी, 12 तिहाई 36, और बी की इफिशियंसी आपका 2। हमें नहीं लगता है कि आप हमेशा आपको बताना पड़ेगा कि इफिशियंसी बराबर क्या होता है, इतना तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। आप देखिए ध्यान से समझिए, कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। देखिए ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करता है, ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करता है। कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है। यहाँ पे देखिए कुछ दिन बाद, यहाँ दिन आपको नहीं दिया गया है। कुछ दिन बाद क्या करता है, ए काम को छोड़ देता है, ए काम करना छोड़ देता है। बी शेष काम को 8 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। बी जो है देखिए जब ए छोड़ देता है तो बाकी काम को कौन करता होगा, तो आप कहोगे बी करता होगा, और बी बाकी काम को 8 डेज में पूरा कर देता है, 8 दिनों में पूरा कर देता है। तो ए ने कितने दिनों के बाद काम को छोड़ा था, ए ने कितने दिनों के बाद इस काम को छोड़ा था। ध्यान से समझिए, आपको यहाँ से यहाँ तक जो ए काम किया है ये आपको बताना है कि कितना दिन काम किया है, ठीक है। तो अब आप बताइए बी अगर लास्ट में 8 दिन काम किया है तो बी की इफिशियंसी कितनी है, आपका 2 है। बी की इफिशियंसी है 2। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना काम किया होगा, तो आप कहोगे 8 दूनी 16 काम। अगर बी लास्ट में 8 दिन काम किया है ए के जाने के बाद, तो एक दिन में अगर बी 2 काम करता है तो 8 दिन में कितना काम किया होगा, तो आप कहोगे 16। यानी 16 काम सिर्फ अकेला बी किया है, ठीक है। सिर्फ बी अकेला 16 काम किया है। टोटल काम है कितना, 36। तो 36 में अगर बी 16 काम कर लिया है तो ए प्लस बी मिलके कितना काम किया होगा, तो आप कहोगे 36 - 16 यानी 20 काम।
यानी 20 काम में आपका a प्लस बी था, ठीक है, 20 काम में a प्लस बी था, और a प्लस बी का इफिशियंसी देखिए क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि a की इफिशियंसी 3 है और b की 5 है, और 5 की इफिशियंसी से अगर 20 काम किसी से करवाना है, इसकी इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो 3 है आपका a की इफिशियंसी और b की है 2, यानी टोटल इफिशियंसी 5। तो 5 की इफिशियंसी से 20 काम करने में कितना टाइम लगा होगा, तो आप कहोगे इसका टाइम लगेगा 20/5 यानी 4 डेज। यानी जो 20 काम किया है a प्लस बी मिल के, ये कितने दिनों में किया है आपका, 4 दिन में किया है, 4 डेज में किया है। यानी 4 दिनों तक a प्लस बी साथ रहा होगा, ठीक है, 4 दिनों तक a प्लस बी साथ रहा होगा, और 4 दिनों के बाद a छोड़ दिया और b काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, मतलब b कंटिन्यू रहा, ठीक है, b कंटिन्यू रहा। तो प्रश्न में यही तो पूछा है कि तो a ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो a 4 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 4 डेज। इस चीज़ को समझिए। देखिए प्रश्न में कह रहा था कि b लास्ट में 8 दिन काम किया है, तो b की इफिशियंसी 2 है, यानी 16 काम को 8 दिन अगर किया है 2 की इफिशियंसी से तो 16 काम हो गया। तो 16 काम जब हो गया 36 में से, तो बचा काम कितना, 20। इस 20 काम में a प्लस बी दोनों रहा होगा, और दोनों की इफिशियंसी कितना हो जाएगा आपका, 3 दूनी 5। तो 20 काम को 5 की इफिशियंसी से करने में 4 दिन लगेगा। तो 4 दिनों तक a प्लस बी साथ रहा, और 4 दिन के बाद a क्या किया, काम करना बंद कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका 4 डेज बनेगा, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न को आराम से समझिए, एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न देखिए। देखिए प्रश्न है कि किसी काम को a 20 दिन में तथा b 15 दिन में करता है। a 20 दिन में कर रहा है और b 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है। कुछ दिन बाद b छोड़ देता है। पहले यहाँ से टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क क्या होगा इसका, 20-15 का एलसीएम, तो आप कहोगे 60, और जब टाइम और टोटल वर्क हो तो इफिशियंसी निकल जाएगी। 20 दिन में अगर 20 दिन में 60 काम किया है, ये आपका टाइम है, ये टोटल वर्क है। 20 दिन में 60 काम किया है तो इसकी इफिशियंसी क्या रही होगी a की, तो आप कहोगे 3। अगर 20 दिन में 60 काम हुआ है तो एक दिन में 3 काम हुआ होगा। इसी प्रकार से b अगर 60 काम को 15 दिन में किया है तो एक दिन में 4 काम किया होगा, यानी b की इफिशियंसी 4 निकल के आ गई। प्रश्न में कह रहा है कि कुछ दिन बाद b छोड़ देता है। पहले दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, मतलब a प्लस बी मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक है, करते हैं। कुछ दिन बाद b छोड़ देता है। कुछ दिन बाद, यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है, ठीक है। कुछ दिन बाद b काम को क्या करता है, छोड़ देता है, b नहीं करता है, और बचे हुए काम को a 6 दिन में पूरा कर लेता है। तो जब b छोड़ के जाता है तो इसका मतलब a कंटिन्यू है, a कंटिन्यू है तो ये 6 दिन में बचे हुए कार्य को पूरा कर लेता है, यानी लास्ट का 6 दिन ये कार्य करता है। तो a अगर 6 दिन में, मतलब लास्ट का 6 दिन अकेले कार्य किया है तो a की इफिशियंसी है 3, तो कितना काम हो गया होगा, तो आप कहोगे कि 6 दिन में 3 की इफिशियंसी से a टोटल 18 काम करेगा। बात को समझिए, अगर a की इफिशियंसी 3 है और लास्ट में ये 6 दिन काम किया है, यानी टोटल काम कितना कर लिया होगा, तो आप कहोगे 18 काम। तो अगर 18 काम अकेले a किया है तो a प्लस बी मिल के शुरू में कितना काम किया होगा, तो आप कहोगे a तो 18 काम लास्ट में 6 दिन में किया है, तो बचा हुआ काम a प्लस बी मिल के किया होगा, तो बचा हुआ काम कितना है, तो आप कहोगे 60 माइनस 18 यानी 42 काम। यानी 42 काम हो जाने के बाद b छोड़ा है, ठीक है। तो आपको यही देखना है कि इस 42 काम को होने में कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो a प्लस बी की इफिशियंसी क्या होगी, तो यहाँ से देखिए a की इफिशियंसी 3 है, b की 4 है। तो इसकी इफिशियंसी की अगर हम बात करें, इसकी इफिशियंसी की, तो a की इफिशियंसी 3 है, b की इफिशियंसी 4 है, यानी टोटल 7। यानी एक दिन में a प्लस बी मिल के कितना काम किया होगा, एक दिन में a प्लस बी मिल के टोटल 7 काम किया है। तो 42 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से अगर टाइम निकालते हैं तो लिखेंगे 42/7 यानी सक्षक 42, 6 डेज, यानी 6 दिनों तक a प्लस बी मिलकर काम किए हैं, ठीक है, तब जाकर 42 काम को पूरा कर पाया। और 6 दिनों के बाद ये क्या करता है, b छोड़ देता है। प्रश्न में यही पूछा है, तो b ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है, यानी 6 दिन के बाद काम छोड़ा होगा।
इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 6 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका 6 डेज। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको देखने में सहूलियत हो। ठीक है, फिर हम अगला टाइप देखेंगे इसका। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।